Welcome back once again. So today we are talking about future continuous tense or you can say that future progressive tense. आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं future continuous tense को और आप इसको future progressive tense भी कह सकते हैं। और आपको पता है एक पैटर्न जो हमारे पास चल रहा है जिसमें हम फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देखते हैं। कोई भी टेंस को हम जब पढ़ने जाते हैं तो सबसे पहले उसकी फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके हेल्पिंग वर्ब को स्टडी करते हैं। तो चलिए इसके फॉर्म ऑफ वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को देख लेते हैं। तो हमारे पास इसकी जो फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसमें जो फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है वो होती है फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। कौन सी यूज होती है भाई? फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। और हमारे पास जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स है, क्या है भाई इसके हेल्पिंग वर्ब? वो हैं विल बी और शैल बी। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हम विल और शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है तो याद रखिएगा जब भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा तो हमारे हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी होंगे। अभी तक हमने इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब देखी है और इसके हेल्पिंग वर्ब्स को स्टडी किया है, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन है हमारे पास एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्रोग्रेसिंग और कंटिन्यूइंग। कह रहे हैं कोई ऐसा एक्शन, कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा अमल या कोई इवेंट कह लें आप जो प्रोग्रेसिंग हो, मतलब जो चल रहा हो, या कंटिन्यू हो या जारी हो। प्रोग्रेसिंग कह लें या कंटिन्यूइंग कह लें, दोनों का मतलब सेम ही है। जो जारी हो एंड अ पार्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, जो किसी खास वक्त तक फ्यूचर के अंदर जारी हो। कल मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, वो कल किताब पढ़ रहा होगा, कल हम इंग्लिश सीख रहे होंगे, कल हमारा एग्जाम हो रहा होगा, कल बारिश हो रही होगी, कल वो स्कूल जा रही होगी, कल मैं बाजार से नए कपड़े खरीद रहा होऊंगा, कल वो मोबाइल ठीक करवा रहा होगा, कल वो अपने असाइनमेंट्स मुकम्मल कर रहा होगा, कल मैं पिक्चर्स खींच रहा होऊंगा। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं जो कि आप प्रिडिक्शन करते हो फ्यूचर के अंदर करने की, मतलब जो आप प्रिडिक्ट करते हो कि भाई आप इसे फ्यूचर में कर रहे होगे, यार कल हम इस टाइम पे ना बाजार जा रहे होंगे, यार कल इस टाइम तक हम पिकनिक जा रहे होंगे, कल भी कह सकते हो, कल के अलावा मतलब कल को हटा के भी आप इस पे बात कर सकते हो कि वो क्रिकेट खेल रहा होगा वो। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंस हैं वो रिलेट करेंगे किससे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से। तो हमने अभी तक क्या देखा? हमने देखा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की फॉर्म ऑफ वर्ब देखे, फिर हेल्पिंग वर्ब देखा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन को स्टडी किया है। और अब इसके कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेंस के सेंटेंसेस को क्रिएट करने जा रहे हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल्स हैं इसकी। तो आपको पता है जब भी आपने कोई सेंटेंस क्रिएट करना है तो आपने अच्छा विल बी और शैल बी का मकसद ये है कि आपको पता है आप आई के साथ विल बी यूज कर सकते हैं और बी के साथ भी आप विल बी यूज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डे ऑफ इंग्लिश स्पीकर्स और इंग्लिश लर्नर्स और इंग्लिश एक्सपर्ट्स, यू कैन से दैट। तो कहने का मकसद ये है कि भाई आप आई के साथ भी विल बी यूज कर सकते हैं और बी के साथ भी विल बी यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आई विल बी गोइंग टू स्कूल। मैं कल स्कूल जा रहा हूँ। कल नहीं लिख रहा मैं इसमें। आई विल बी गोइंग टू स्कूल। अगर मैं कल लिखता कि कल मैं स्कूल जा रहा हूँ तो मैं कैसे लिखता? टुमारो आई विल बी गोइंग टू स्कूल। एंड अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना तो मैं कैसे बनाऊंगा? आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। आई विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे इसका इंटरोगेटिव बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगा? विल आई गोइंग टू स्कूल। विल आई गोइंग टू स्कूल। एंड डोंट फॉरगेट टू राइट क्वेश्चन मार्क आफ्टर द सेंटेंस ऑफ इंटरोगेटिव। ठीक है। तो हमने कुछ एग्जांपल इसकी देखी हैं और चलिए हम इसकी दूसरे प्रोनाउंस के साथ भी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। कल हम बाजार से वापस आ रहे होंगे। हम इसको थोड़ा सेंटेंसेस को भी मुश्किल करेंगे। जब हमारे टेंसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम कन्वर्जन सीखेंगे और थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस के साथ हम टेंसेस को फिर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि हमें कितना आया, एनालाइज भी करेंगे कि भाई कितना आया कितना नहीं आया। तो हम यहाँ पर अब करते हैं एक और एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर। कल हम मार्केट से वापस आ रहे होंगे। ये वाला टेंस देखिएगा। वी विल बी कमिंग फ्रॉम द मार्केट। वी विल बी कमिंग फ्रॉम द मार्केट। कल हम मार्केट से वापस नहीं आ रहे होंगे। वी विल नॉट बी
coming, we will not be coming from the market. क्या हम मार्केट से वापस आ रहे होंगे? will we not be coming, will we not be coming from the market and question mark. So ये थी कुछ एग्जाम्पल्स फ्यूचर कंटिन्यूअस की, और जब टेंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम थोड़े मुश्किल सेंटेंसेस के साथ टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे और टेंस की कन्वर्जन भी सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।